हेलो दोस्तों। तो चलते हैं, आज ट्रेन के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां हम आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे और अधिक से अधिक जानकारियां बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि TPWS क्या है, ट्रेन ड्राइवर अचानक ब्रेक क्यों नहीं लगाते हैं, फेस प्लेट क्या है, और ट्रेन लाइन पे पत्थर क्यों लगे रहते हैं, बैलेंस क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या होनी चाहिए, ट्रेन को कितना स्पीड चलना चाहिए, ट्रेन लाइन पे कितना स्पीड चलेगी, और ट्रेन अगर ज़्यादा स्पीड पे चलती है तो उसे ब्रेक कैसे लगता है। काल जो है आपका माल डब्बा जो होता है वो ज़्यादा लंबा क्यों होता है, पैसेंजर डब्बा कम लंबा क्यों होता है, कितने डब्बे की जो है बननी चाहिए ट्रैक, और ट्रेन का जो बोगी होती है वो कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ट्रेन लाइन की जो ये पटरी होती है, ये प्रत्येक किलोमीटर को जो है 1 किलोमीटर ट्रेन लाइन बनाने की 20 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्च पड़ता है। 1 किलोमीटर अगर ट्रेन की लाइन ये पटरी अगर खींचती है तो उसका 20 करोड़ रुपया खर्च पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे बैलेस की। ये जो लकड़ी जो लगी रहती है, पहले लकड़ी की लगी रहती थी बैलेस, जो कि काम करता था कि पटरी को एक दूसरे से बांध के रखता था सेम डिस्टेंस में। अब सीमेंट की आ गई है। और वहीं अगर बात करें कि प्रत्येक किलोमीटर जो है ट्रेन लाइन जो है उसको बिजली के साथ कनेक्शन करने की 1 करोड़ और ज़्यादा खर्च बढ़ जाती है। तो कुल मिला के पर किलोमीटर ट्रेन लाइन बिछाने की खर्च जो है वो 21 करोड़ हो जाती है। 1 किलोमीटर जो है ट्रेन लाइन की पटरी और जो है इलेक्ट्रिक की खर्च दोनों मिलाकर जो है वो 21 करोड़ जो है पर किलोमीटर की इसकी खर्च हो जाती है। बात करते हैं कि ट्रेन लाइन जो है, ट्रेन ड्राइवर जो है वो अचानक ब्रेक क्यों मार नहीं लगा सकता। तो ट्रेन लाइन का जो ट्रेन ड्राइवर है वो अचानक ब्रेक इसलिए नहीं लगा सकता है क्योंकि उसे ट्रेन का ब्रेक लगाने के लिए 850 मीटर पहले ही ब्रेक डालना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। तभी जो है ब्रेक जो है वो सही समय पे जाके सही जगह पे लगेगा। अगर मान के चलिए कि अगर उसे स्टेशन पे जाके ट्रेन को रोकना है तो उसे 850 मीटर पहले ही ब्रेक का वेकम जो है वो कम करना पड़ेगा। तो बैलेंस जो है, आप तो जान ही गए कि अब तो सीमेंट की बैलेंस लगी होती है और वो बैलेंस का काम होता है दोनों लाइन को कस के रखना। तो लूप लाइन जो है प्लेटफॉर्म की वो क्या होती है, तो प्रत्येक प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होती है उसे लूप लाइन कहते हैं, जिस पर कि ट्रेन आकर खड़ी रहती है। तो प्रत्येक लूप प्लेटफॉर्म की लूप लाइन अलग अलग होती है और वहाँ पे खड़े रहने वाले जो ट्रेन होते हैं उसकी लंबाई भी अलग अलग होती है। अगर किसी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है वो अगर 500 मीटर की है या 650 मीटर की लूप लाइन लंबाई होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म की लंबाई जो होती है वो 650 मीटर की होती है। अगर 650 मीटर से ज़्यादा कोई बड़ी ट्रेन है तो वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकेगी, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म की लूप लाइन जो है वो 650 मीटर ही है। सबसे ज़्यादा अगर लूप लाइन की ट्रेन है तो वो है खड़गपुर का स्टेशन, जो कि 1350 मीटर की है। तो वहाँ पे लंबी ट्रेन भी लग सकती है। उसके बाद बात करते हैं TPWS, ट्रेन प्रोटेक्शन जो है वार्निंग सिस्टम। तो ये क्या करती है, अगर ट्रेन की स्पीड जो है अक्सर 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलनी चाहिए। अगर 160 किलोमीटर के से अगर ज़्यादा चलती है तो ये जो है ये वार्निंग सिस्टम जो है वो ब्रेक को ऑटोमेटिक जो है ब्रेक लग जाती है और वो स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ऐसे हम आप लोगों को बता दें, जो कि ट्रेन लाइन पर जो पटरी जो लगी रहती है जिस पर ये पत्थर लगे बिछे हुए रहते हैं, तो ये पत्थर बिछे हुए पटरी की ट्रेन पे जो है इसमें 200 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो है ट्रेन चल सकती है। बात करते हैं ये जो स्टॉक बनी हुई जो कटी कटी रहती है, जो टाइल्स लगे रहते हैं कटे कटे हुए टाइप के स्टॉक जैसे, तो यहाँ पर अंधे व्यक्ति को खड़े रहने के लिए ये जगह उसे प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो अपना खुरदरा जगह देख करके वो खड़े रह सके कि ये जगह उसके लिए यहाँ पे उनकी बोगी आके लगेगी और यहाँ पे जो है अंधे व्यक्ति इस जगह से इस बोगी पे चढ़ सकते हैं और अंधे व्यक्ति को ये लगे कि ये बोगी जो है वो मेरे लिए है। तो वो खुरदरे जगह से ही उसे पता चलता है कि इस जगह पे मेरा बोगी आके लगा हुआ है। तो ये कटे कटे जो खुरदरे जो टाइल्स लगे रहते हैं ये अंधे व्यक्ति के लिए लगे रहते हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस की। तो ट्रेन लाइन जो लगी रहती है, फिश प्लेट जो होती है, इससे ट्रेन लाइन की पटरी को कसी जाती है।
तो ट्रेन लाइन आप देखे होंगे जो कि लगी रहती है, तो वो एक पूरे 100 किलोमीटर या 500 या 1000 किलोमीटर या 1040 किलोमीटर जो लंबी ट्रेनें होती है, तो उसे तो एक साथ ही ढाला नहीं जाता है। तो उसे जो है प्रत्येक 1 किलोमीटर या 500 किलोमीटर पे उसे जो है कट किया जाता है। वहाँ पे जो है इस फिश प्लेट के द्वारा दोनों को कनेक्ट किया जाता है और बीच में ये गैप रखा जाता है, ताकि गर्मी दिनों में वो जो है पिघल के जो है इकट्ठा एक ही जगह फैले ना। और जैसे कि पत्थर डालते हैं, तो पत्थर तो इसीलिए डाले जाते हैं ताकि दोनों पटरियों को जो बैलेंस जो कस के पकड़ के रखे हैं ये पॉइंट ज्वाइंट के द्वारा, तो ये दोनों जो है आपस में खिसके नहीं, इसके लिए जो है पत्थर को बिछाया जाता है। और पत्थर जो है ये काम करते हैं कि नीचे की ज़मीन को पे जो है पानी वगैरह जो है जमा नहीं होने देते हैं, जिसके वजह से नीचे की ज़मीन खिसकती नहीं है। और ये ज़मीन ना खिसकने के वजह से जो है पटरी जो है बिल्कुल अपने जगह पे रह जाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही ऐसा काम करता है और पत्थर का ही ये काम है। पत्थर जो है ज़्यादा चलने की वजह से, दबाव की वजह से ये टूट भी जाती है कभी, इसीलिए इसे जो है बराबर रिपेयरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। आप देखे होंगे कि अलग अलग जगह पर जो है अधिकतर जो है पत्थर को रिपेयर भी किया जाता है, उसे हटा के दूसरा पत्थर भी वहाँ पे न्यू पत्थर भी डाला जाता है, ताकि जो है जो पत्थर जो है ट्रेन के दबाव से जो चूर हो चुका है या फिर जो टूट चुकी है काफ़ी, जो कि या फिर काफ़ी खिसक चुकी है, तो वहाँ पे नया पत्थर को जो है फिर से डाला जाता है, ताकि जो है वो ट्रेन लाइन पे जो सुखाव होता है वो बराबर बना रहे, ताकि वहाँ पे पानी जो है वो अड़े नहीं और नीचे की ज़मीन जो है वो खिसके नहीं। अगर नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी, पानी अड़ा रहेगा, तो उससे जो है बैलेंस दब जाएगी, जिसपे कि पटरी कसी रहती है, जिसपे ट्रेन लाइन जो कसी रहती है वो बैलेंस दब जाएगा अगर मिट्टी दब गई तो इसके वजह से मिट्टी ना दबे, बैलेंस ना दबे, इसके वजह से जो है ये पत्थर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वाइट स्टोन की। जो वाइट कलर की ये जो खंबे लगे रहते हैं ना, ये देख रहे हैं आप पोल की बगल बगल में दोनों साइड लगे हुए हैं ये वाइट कलर के खंबे। तो इसका यही काम होता है कि इसके बाहर जितनी भी ज़मीनें हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट का जो है प्रॉपर्टी है, वो ट्रेन लाइन का ज़मीन है। और इसमें जो नंबर लिखे रहते हैं 721/87 या 700 कुछ बटे, जैसे कि 221/8, ऐसे कुछ नंबर लिखे रहते हैं। ये नंबर इसलिए लिखे रहते हैं कि अगर उस जगह पे कोई दिक्कतें आ गई, तो वो दिक्कत जो है वो ट्रेन लाइन या ड्राइवर जो है वो बताते हैं कि वो तो उसे तो पता नहीं कि ये जगह कौन सी है, तो वो नंबर के हिसाब से ही उसे पता करते हैं। जहाँ तक बात करें बुलेट ट्रेन की, तो बुलेट ट्रेन जो वो बिल्कुल जो है कंक्रीट बैलेंस पे ही चलती है, जो कि कंक्रीट बैलेंस भी सीमेंट की ही बनी होती है। और इसमें पत्थर बिल्कुल भी बिछाया नहीं जाता, ये कंक्रीट बैलेंस बिल्कुल एकदम जो है पूरे जो है काफ़ी सटे हुए होते हैं। और इसमें पत्थर नहीं बिछाया जाता है। पत्थर इसलिए नहीं बिछाया जाता है कि बुलेट ट्रेन को अक्सर जो है वो हाई लेवल पे जो है उसे ले जाया जाता है, अक्सर उसे जो है पुल वगैरह बना के ले जाया जाता है। अगर वहाँ पे पत्थर बिछाया जाएगा तो वो कंपन की वजह से पत्थर नीचे गिरेगा, जिससे खतरा भी हो सकती है, इसके लिए पत्थर इसमें नहीं बिछाया जाता है, इसमें कंक्रीट बैलेंस से काम चलता है। अब बात करते हैं, कोई बोलता है पैसेंजर डब्बा इतना छोटा होता है, मालगाड़ी इतना लंबा होता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये लाल कलर की जो डब्बे होते हैं ना, ये 24 मीटर इसकी लंबाई होती है, और 24 मीटर के हिसाब से 650 मीटर अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि लूप लाइन होती है, तो उस हिसाब से ये 23 डब्बे की बोगी बनेगी। जो लाल कलर की ये 24 मीटर की एक डब्बे होती है, ये 23 डब्बे लग करके जो है 23 बोगी की एक ट्रेन बनेगी, जो कि 650 मीटर प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होगी, जो कि लूप लाइन का जो है प्लेटफॉर्म होती है। अब बात करते हैं हरे कलर की डब्बे की। तो जो ग्रीन कलर की डब्बे होती है, ये 22 मीटर प्रत्येक डब्बे की लंबाई होती है इसकी, और ये 22 मीटर की जो लंबी डिब्बे होती है, ये 25 बोगी बना सकती है। 650 मीटर से के हिसाब से अगर इसे देखा जाए, 650 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो लूप लाइन की लंबाई होती है, उस हिसाब से ये 25 बोगी बनेगी, जो हरी कलर की डब्बी रहती है। इससे कम भी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। 25 से ज़्यादा बोगी का ये ट्रेन नहीं बन सकता है, क्योंकि लूप लाइन की लंबाई फिर कम हो जाएगी, और लूप लाइन की लंबाई अगर कम हो गई तो ट्रेन जो है वो पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगेगी, और पूरी की पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे नहीं लगने की वजह से ये होगा खतरा कि अगर जो बाकी ट्रेन या डब्बा जो अगर दूसरे पटरी पे बिछा रहेगा या रह जाएगा बाकी, तो उसे जो है कोई दूसरी ट्रेन जो है ठोक सकती है।
तो बात करते हैं अब जो है ये बंद बॉक्स जो बोगी का बंद बॉक्स जो होती है इसकी लंबाई 10 मीटर होती है, छोटी डब्बी होती है। इसलिए जो है ये जो है देखते हैं लोग बोलते हैं कि माल बोगी जा रही है तो इतनी लंबी बोगी जा रही है, ऐसा नहीं है। इसका जो डब्बा है वो 10 मीटर की होती है, इसकी वजह से जो है इसमें 64 बोगी तक का ये लंबी ट्रेन बनती है। उस हिसाब से इसकी भी जो लंबाई है वो 650 मीटर तक ही आती है। इसमें गार्ड बॉक्स लगा करके जो गार्ड की बोगी होती है लास्ट में, वो बोगी लगा करके जो है 650 मीटर तक ही लंबी ये भी होती है। ये 10 मीटर इसकी पर बॉक्स की लंबाई होती है। अब बात करते हैं खुले बॉक्स वाले जो होते हैं माल बोगी, जिसमें कि अंदर ऊपर जो है सिर्फ उसमें कुछ जैसे कि पत्थर वगैरह या कोयले वगैरह रहते हैं और ऊपर खुली रहती है, उसका बॉक्स अंदर से बंद नहीं रहता है ऊपर से। तो वो बोगी जो रहते हैं वो 15 मीटर जो है पर बॉक्स के हिसाब से रहते हैं, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 42 बोगी की ये ट्रेन बन सकती है माल बोगी, इससे ज़्यादा की ये नहीं बनेगी। तो इसी तरह की जानकारियाँ जो है हम अक्सर जॉब से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस जो है हम अक्सर अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें। मैं सोनू कुमार झा, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल सोनू जॉब ऑफर में। हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियोस को शेयर करें, और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए जो है वीडियो में बराबर बने रहें और एंड तक वीडियो को देखें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाएं ज़रूर। तो मैं सोनू कुमार झा, बेस्ट ऑफ लक, स्वागत है आपका अपना चैनल।